बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास को ज्वाइन करते जाएं और अटेंडेंस फॉर्म जो है वो फिल करते जाएं। वालेकुम अस्सलाम। रबिया, मारिया, ज़ीशान, किंजा, मोहम्मद हुसैन, आप सबको वालेकुम सलाम। हमारी एक असाइनमेंट है, क्लाइंट अवतार असाइनमेंट, जो असदुल्लाह के सिवा किसी और ने सबमिट नहीं कराई। तो वो अगर कर लिए तो सबमिट कर दें, अगर नहीं की तो कर लें, नहीं तो मैं आगे क्लास नहीं बढ़ाऊंगा।
अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लें, अदरवाइज़ असाइनमेंट वाली जो मामला है उसको अपलोड कर दें। असाइनमेंट होना ज़रूरी है, इस वजह से मैंने कहा है। इसके ऊपर ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि असाइनमेंट नहीं होगी, आपको नहीं पता आप किसके लिए प्रोफ़ाइल बना रहे हैं, क्या ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। दूसरी वजह बात ये है कि अगर यहाँ पे जो 194 लोग हैं जो ग्रुप को जॉइन करना चाह रहे हैं, ये 194 लोगों की जगह आप बैठे हुए हैं इधर। तो आप कम से कम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएँ। ये वर्चुअल अपॉर्चुनिटी है, फ्री की अपॉर्चुनिटी है, 3 महीने होने वाले हैं। हमें शायद उसकी वो अहमियत नहीं रही या वो उसकी वैल्यू नहीं रही ज़हन में, जो एक्चुअल वैल्यू है, या वो जज़्बा जो शुरू में होता है किसी न्यू चीज़ को शुरू करने का, वो नहीं रहा। तो आप लोग तो जज़्बे से आगे वाले लोग हैं, आप लोग तो अक्ल वाले लोग हैं, शऊर वाले लोग हैं, तो जज़्बा हो या ना हो काम तो करना है। अल्लाह ताला ने मौका दिया एक चीज़ सीखने का, समझने का, तो वो आप करें, कोशिश करें। नहीं समझ में आती तो टीचर आपके पास मौजूद है, उससे पूछें। अगर असदुल्लाह ने कर ली है वो असाइनमेंट, तो आप सब लोग भी तो कर सकते हैं। ये असाइनमेंट असदुल्लाह ने की है और बहुत अच्छी असाइनमेंट की है, ठीक है? तो आप लोग भी कर सकते हैं। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा तो पूछ लें। अदरवाइज़ ये ना करने का, ना सवाल पूछने का मकसद समझ में नहीं आ रहा। मैं वो नहीं चाहता कि हम लोग इधर स्ट्रिक्ट हों या यूँ ऐसी बातें करें, फ़ायदा नहीं है। हम सब मैच्योर हैं, वी शुड कम्युनिकेट या तो एग्ज़ीक्यूट, यही 2 रास्ते हैं। तो मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि या तो असाइनमेंट आप कर लें, असाइनमेंट से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो वो पूछ लें, और अगर नहीं भी करनी, समझ नहीं आ रहा कि क्यों करनी है, फ़ज़ूल सी असाइनमेंट है, तो वो भी बता दें, जो दिल में है वो कह दें। कम्युनिकेट करें या एग्ज़ीक्यूट करें। बाकी मैं फिर अगेन अपना माइक म्यूट कर रहा हूँ ताकि आप लोग बोल सकें, आप लोग कुछ कह सकें।
देखें, या तो असाइनमेंट का कुछ बता दें, उसके हवाले से कोई राय दे दें, क्योंकि वो एक काम की चीज़ है और आप सब लोग समझते हैं, खैर उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। मेरे ख्याल से ये एक यूज़लेस बात है। आगे बढ़ते हैं। मैं बस फिर ये है कि उसको करवा देता हूँ। आप लोग करना चाहेंगे तो उस पे कर लीजिएगा एग्ज़ीक्यूट, अगर नहीं करते तो फिर अप टू यू है। क्योंकि वो चीज़ एक ज़रूरी है, उसके बगैर जाना आपके अपने साथ जो है वो गैर, वो मतलब नाइंसाफ़ी वाली बात होगी। लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल पे हम आते हैं, तो हमें linkedin.com पे प्रोफ़ाइल मिल जाती है। तो प्रोफ़ाइल के लिए linkedin.com में बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अब जैसे ये मेरी प्रोफ़ाइल बनी हुई है, जिस तरह आपका फ़ेसबुक के ऊपर कवर फ़ोटो आता है और प्रोफ़ाइल पिक्चर आती है, और उसके बाद नीचे आपकी फ़ीड आना शुरू हो जाती है। सेम इधर है, लेकिन यहाँ पे आपकी प्रोफ़ाइल फ़ोटो के साथ कवर फ़ोटो है, नीचे आपका इंट्रोडक्शन आना शुरू हो जाता है। जबकि आप फ़ेसबुक में देखेंगे तो ये लेफ़्ट साइड पर आता है। तो उसमें जो है आपने इसको थोड़े अलग अंदाज से देखना है। जैसे हम लोगों ने कल बात की थी कि हमारे पास जो लिंक्डइन है वो एक प्रोफ़ेशनल नेटवर्क है, तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रोफ़ेशनल ही रहना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उसमें वन बाय वन क्या स्टेप्स होंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर आपको इससे रिलेटेड सवाल हुए, तो मैं यहाँ पे एक टेम्प्रेरी ईमेल खोलता हूँ और देखता हूँ क्या लिंक्डइन जो है वो हमें एक टेम्प्रेरी प्रोफाइल बनाने की इजाज़त देता है। मैं यहाँ से इस ईमेल को पिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ज्वाइन नाउ, आप linkedin.com के ऊपर आएंगे और ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर देंगे। इधर आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे और एक पासवर्ड देंगे। पासवर्ड जो है वो आपने 6 और मोर कैरेक्टर्स का देना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और पासवर्ड को आपने याद भी अपने जहन में रखना है। तो जैसे मैं इसका पासवर्ड देता हूँ, ई रोजगार बैच 9। ठीक है, ये मेरा पासवर्ड हो गया, ई रोजगार बैच 9। एग्री एंड ज्वाइन कर लेंगे हम इन्हें। क्लिक करेंगे, वो पूछ रहे हैं फर्स्ट नाम और लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम हम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे दे देते हैं उस्मान करीम। ठीक है, एक शख्स है जिसका नाम उस्मान करीम है, तो उस्मान उसका फर्स्ट नेम आ जाएगा और लास्ट नेम उसका करीम आ जाएगा। हम कंटिन्यू कर देते हैं इसको। और अब यहाँ पे हमारे पास एक सिक्योरिटी चेक है। विल नीड टू गिव यू अ वेरिफिकेशन कोड टू रजिस्टर।
तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक अपना नंबर ऐड कर देंगे जिससे हमें वेरिफिकेशन कोड आएगा और जिस पे हम रजिस्टर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम फेक नंबर ऐड नहीं कर सकते, मैं अपना नंबर ऐड कर रहा हूँ। फेक नंबर इस वजह से ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सबमिट करना है। अगर हम कोई भी रैंडम नंबर ऐड कर लेंगे तो हमें वो वेरिफिकेशन कोड जो है वो रिसीव नहीं हो पाएगा, बल्कि उस नंबर को जा रहा होगा अगर वो सही हुआ। तो यहाँ पे मैंने अपना नंबर डाल के सबमिट कर दिया। वो कहता है कि एंटर द कोड दैट वाज सेंड टू योर मोबाइल फ़ोन। अभी मुझे मोबाइल फ़ोन के ऊपर कोड रिसीव हो गया है और वो है 0502 054228 054228। हम इसको यहाँ पे कर देते हैं सबमिट। तो वो हो गया कोड ख़त्म, मतलब एक दफ़ा कोड इस्तेमाल हो गया। तो वो पूछ रहा है वेलकम उस्मान। अब उसने यहाँ पे मेरा जो है वो नेम रिकॉग्नाइज कर लिया। लेट्स स्टार्ट योर प्रोफाइल, कनेक्ट टू पीपल यू नो एंड एंगेज विद देम ऑन टॉपिक्स यू केयर अबाउट। तो पहले हम लोग अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, फिर नेटवर्क बनाएंगे एंड एंगेज विद देम ऑन टॉपिक्स यू केयर अबाउट। जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी दी थी कल, सेम वही चीज़ है क्योंकि प्रोफेशनली आप यही काम करते हैं। तो पाकिस्तान है, वो कहता है आपका सिटी और डिस्ट्रिक्ट क्या है। मैं कह देता हूँ मेरी सिटी जी लाहौर है जिसका डिस्ट्रिक्ट पंजाब, लाहौर डिस्ट्रिक्ट है जिसका पंजाब वो है। तो मैं करूँगा लाहौर सिटी है मेरा, लाहौर पंजाब पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट कर दूंगा। तो कहता है कि अब आप अपनी प्रोफाइल बनाओ। देखो चूंकि ये प्रोफेशनल नेटवर्क है तो इसने सबसे ऊपर हमसे मांगा है मोस्ट रिसेंट जॉब टाइटल या मोस्ट रिसेंट कंपनी। तो अगर तो आपका कोई जॉब टाइटल है या कोई कंपनी है जिधर आपने काम किया है तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मिसाल के मैं यहाँ से लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, ठीक है, ये मेरा टाइटल है। और मैं इधर लिखता हूँ यहाँ पे PITB। हमारे पास आ गया जी पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, ठीक है। ये मेरे पास आ गया इस तरह से। तो मेरी कंपनी आ गई और डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर आ गया। साथ ही मुझे लिंक्डइन ने बता दिया कि देयर आर 1039 मेंबर्स एट योर कंपनी ऑन लिंक्डइन। क्या अपनी कंपनी के तकरीबन 1040 लोग हैं जो कि लिंक्डइन को, मतलब जिन लोगों ने ये कंपनी लगाई हुई है। तो हम इधर देखते हैं कि ई रोजगार की ऑप्शन है। ई रोजगार की ऑप्शन यहाँ पे आ गई जी, चीफ मिनिस्टर कंपेन, ठीक है। ई रोजगार ट्रेनिंग वो कहता है 366 मेंबर्स हैं जो आपकी कंपनी ने यहाँ पे लिखे हैं। तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका कोई जॉब टाइटल नहीं है या अगर आपका कोई इस तरह से वो कंपनी नहीं है जिस तरह आपने अभी काम किया, यू आर जस्ट फ्रेश ग्रेजुएट, तो आप क्या करोगे, आई एम अ स्टूडेंट के ऊपर क्लिक कर दोगे। तो ये आपने अपनी कंडीशन अपने सर्कमस्टेंस के हवाले से देखना है कि आपका जो है इस वक्त क्या राइट ऑप्शन बनती है। तो मैं इधर आई एम अ स्टूडेंट कर देता हूँ। तो वो कहता है आपका स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी। तो न्यू यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब इधर आ गया। डिग्री है जनाब मेरी बैचलर्स, ठीक है, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स BA में। स्पेशलाइजेशन मेरी क्या है, साइकोलॉजी, या अगर मैं इधर लिखूँ अप्लाइड अप्लाइड साइकोलॉजी आ गई, ये मैं इधर कर देता हूँ। स्टार्ट ईयर जी मेरा 2018, एंड ईयर मेरा 2020 है। आई एम ओवर 16। अगर आपकी उम्र 16 साल से ऊपर है तो आप इसको यस कर देंगे। अगर आपकी उम्र 16 साल से ऊपर नहीं है तो आप इसको यहाँ पे बंद कर देंगे, नो। तो बताएगा बस आप कहाँ पैदा हुए ये बता दो, कब पैदा हुए। तो हम कहते हैं नहीं, हम 16 साल से बड़े हैं और मेरे ख्याल से आप सब ही 16 साल से बड़े हैं। तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं कंटिन्यू। अब वो कहता है कि आपकी ईमेल एड्रेस हमने कंफर्म करना है। तो आपके ईमेल के ऊपर हमने कंफर्मेशन, वो कहता है टाइप इन द कोड वी हैव सेंड टू, ये जो हमने इसको ईमेल दिया था उसे कोई कोड भेजा। तो हम जाके ईमेल देखते हैं क्या हमें लिंक्डइन की तरफ से कोड आया। तो देखो आ गया, वो कहता है योर पिन इज 302027। तो हम लोग यहाँ पे 302027 लगाते हैं अपनी पिन। मैं कंफर्म कर लूँ क्या यही है 302027, हाँ जी यही है। मैंने यहाँ पे इसको लगाया और एग्री एंड कंफर्म के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं।
तो कहता है क्या आप फिलहाल अभी जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, आर यू लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, योर आंसर वॉन्ट बी शोन टू अदर्स। मतलब ये आप सिर्फ लिंक्डइन को बता रहे हैं कि आप जॉब के लिए ओपन हैं या नहीं। अगर आप इस पे यस करते हैं या नॉट नाउ करते हैं, दोनों सूरतों में आपका आंसर है वो किसी और को नहीं दिखेगा, वो सिर्फ लिंक्डइन और आप तक ही रहेगा। तो आप इधर इसको कर देंगे यस, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप जो है वो जॉब्स सर्च जो लोग कर रहे होते हैं, कैंडिडेट्स कर रहे होते हैं, लिंक्डइन सिर्फ उनको दिखाता है सर्च में जो उन्होंने लिखा होता है कि वी आर ओपन फॉर ऑफर्स, ताकि उसके जो एम्प्लॉयर्स हैं जो लिंक्डइन के ऊपर हायरिंग कर रहे हैं, उनको ये मसला ना हो, उनको ये इश्यू ना हो कि वो ऐसे लोगों को ऑफर्स भेज रहे हो जो लोग ओपन टू ऑफर्स ही नहीं है। ठीक है ना? तो हम लोग ने यहाँ पे अब अपना बताना है कि हम लोग किस तरफ किन जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं। तो अब मैंने अगर बनाया होता अपना क्लाइंट अवतार, तो मुझे पता होता कि मैं किस तरह की जॉब्स में इंटरेस्टेड हूँ। तो फिलहाल मैं इधर जनरल लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। तो मैनेजर है, स्पेशलिस्ट है, एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट है, स्पेशलिस्ट लिखता हूँ। ठीक है, और मैं करता हूँ लाहौर पंजाब के अंदर चाहिए मुझे। तो मैं इसको सर्च जॉब कर सकता हूँ जो फिलहाल मुझे इससे रिलेटेड मिल जाए। और ये जो नीचे ऑप्शन आ रही है, जो बेल आइकन आपको दिख रहा है, ये जो बेल आइकन आपका दिख रहा है यहाँ पे, वो मैं इसको अगर ऑन कर दूंगा तो जो मुझे जॉब्स आएंगी इस डोमेन से रिलेटेड, उसके मुझे अलर्ट्स भी देता रहेगा कि ये जॉब न्यू आई है, ये जॉब न्यू निकली है। तो आपको उधर से वो प्रोजेक्ट्स या वो जॉब्स भी मिल सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसको कर सकता हूँ सर्च जॉब, या मैं कर सकता हूँ इसको स्किप। अगर मैं सर्च जॉब के ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा कि वो मुझे इससे रिलेटेड, ये जो डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है, इससे रिलेटेड जो है वो जॉब्स दिखाना शुरू कर देगा। अगर मैं स्किप करता हूँ तो ये मुझे आगे ले जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको सर्च जॉब कर देता हूँ। ये देखें जी, टीओपी एजेंसी है, टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जिन्होंने 20 घंटे पहले एक जॉब लगाई है जिसको 160 व्यूज मिले हैं, 160 लोगों ने देखा है। ठीक है, तो वो कहता है कि वी आर हायरिंग अ पेड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट टू zealously मैनेज स्केल एंड ऑप्टिमाइज campaigns ऑन पेड सोशल, यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर, एंड पेड सर्च यानी गूगल एड्स और बिंग कैंपेन। दिस इंटेग्रल रोल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग ऑन परफॉर्मेंस टारगेट्स एंड गोल्स फॉर ग्रोथ। तो ये उसकी ड्यूटीज होंगी, ये हम उस पर वो कर रहे हैं। 4 इयर्स का उसका एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्टीज उसकी इन इन चीज़ों में हो, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर हो वगैरह। और उन्होंने नीचे बताया कि एंट्री लेवल जॉब है, मतलब बहुत ज्यादा सैलरी नहीं होगी, एंट्री लेवल किया, फुल टाइम स्टेटस है, मार्केटिंग सेल्स का इंडस्ट्री उनकी खुद ऑनलाइन मीडिया की है। टॉप एजेंसी के बारे में उन्होंने बता दिया। तो हम इसकी लिंक से एजेंसी देख लेते हैं कि एजेंसी की किस हवाले से है। इसकी एजेंसी की वेबसाइट विजिट करते हैं। तो एजेंसी की वेबसाइट खुद ऑलमोस्ट ब्रेक है। इन्होंने अपने बारे में जी बताया हुआ है। हमने इन लोगों के लिए काम किया। ठीक है, ये उन्होंने खैर अपनी वो एजेंसी की बनाई हुई है। तो आपको इधर से, इधर हर वेबसाइट पे अच्छी कंपनीज के अक्सर होता है कि उन्होंने जो है ना करियर्स की ऑप्शन दी होती है, जॉब्स की ऑप्शन दी होती है। इन्होंने फिलहाल एस एच नहीं दी, ये आ गई करियर्स की ऑप्शन ऊपर टॉप मेन्यू में। तो कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ हैं तो आप जो है वो हमारी ओपनिंग है, पीआर अकाउंट की है, ठीक है, पीपल ऑपरेशंस की है, टेक्नोलॉजी डेव की है। तो ये इन्होंने
जॉब्स लगाई थी जो उनकी ओपन थी, और इन्होंने अपनी टीम की तस्वीर यहाँ पे लगाई हुई है। तो ये हम लोगों को इधर से एक जॉब मिल गई। हम क्या करते हैं, वापस अपने लिंक्डइन पे जाते हैं, इस वेबसाइट को बंद करते हैं। तो अगर हमने इस जॉब के ऊपर अप्लाई करना हुआ तो यहाँ पे हमें अप्लाई करने का ये बटन बना हुआ है। मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। ठीक है, ये मुझे इस फॉर्म पे आ गया कि आप अपने रिज्यूमे अटैच करें, अपना नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, कंपनी, प्रोफाइल के लिंक्स, ये सारे आप मुझे दें, कितना आपका एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें आप बताएं। फिर आप जो है वो और एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पे लिख दें। हम यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। अगर हम इस जॉब में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आप जो हैं वो और जॉब्स ढूंढें। देखो अभी लिखा हुआ है 25 माइल्स यानी 40 किलोमीटर आपके उसके अंदर। तो मैं कहता हूँ मैं 100 माइल्स मतलब 160 किलोमीटर फ्रॉम माई लोकेशन, लाहौर से दूर जाना भी जा सकता हूँ। देखो जलंधर में आ गई, इंडियन उसमें भी आना शुरू हो गई, लुधियाना में आ गई, जलंधर में आ गई, अमृतसर में आ गई, इधर इधर भी ऐड आना शुरू हो गई। तो हम मुख्तलिफ जो है वो अपने फ़िल्टर के ज़रिए जो है वो मैच कर सकते हैं फाउंड। फ़िलहाल हमें जो है ये जॉब्स आ रही हैं जी, कंटेंट राइटर चाहिए, टीम लीडर चाहिए, मेटलर्जिस्ट चाहिए, वगैरह-वगैरह। तो हम कहते हैं जी कंटेंट राइटर की इन लोगों ने की हुई है कि सारी डिटेल्स दी हुई हैं और अप्लाई का बटन दिया हुआ है। हम लोग फ़िलहाल इधर से बैक हो जाते हैं, हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने इधर जॉब्स को नहीं अप्लाई करना, क्योंकि अभी हमारी प्रोफ़ाइल तैयार नहीं हुई। अगर हमें प्रोफ़ाइल ही नहीं तैयार तो जॉब पर अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं। हम वापस इसकी जो है वो कोशिश करते हैं कि नहीं जा रहे पीछे। तो वो हमारा ख़ैर, अब हम लोगों ने क्या करनी है, यहाँ पे अकाउंट हमारा बन गया, अब हम लोगों ने प्रोफ़ाइल बनानी है, ठीक है? वी हैव वी हैव क्रिएटेड द अकाउंट, नाउ वी हैव टू बिल्ड द प्रोफ़ाइल। इन दोनों में फ़र्क होता है। अकाउंट का मतलब है कि आपके पास लॉगिन पासवर्ड आ गया, प्रोफ़ाइल का मतलब है कि आपने अपनी तस्वीर, अपने बारे में बताना, एजुकेशन वगैरह सारी चीज़ें डाल दी। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे ये जो तस्वीर नज़र आ रही है आपको, ये जो ग्रे आइकन नज़र आ रहा है, ये है आपकी प्रोफ़ाइल का। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और मेरे सामने आ गया व्यू प्रोफ़ाइल। उस्मान करीम जो मैंने नाम लिखा था, स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब जो आया था वो इधर आ गया। मैं कहता हूँ व्यू प्रोफ़ाइल। देखिए, अब मैं इधर आ गया हूँ प्रोफ़ाइल क्रिएशन के पेज के ऊपर। इधर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मेरे कवर फ़ोटो से लेके मेरी प्रोफ़ाइल फ़ोटो, मेरा बायो से लेके वो नीचे आ रही है सारी चीज़ें। फिर मेरी एजुकेशन और इंटरेस्ट वगैरह। तो हम इनको वन बाय वन फ़िल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इधर एडिट पब्लिक प्रोफ़ाइल एंड यूआरएल के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे जो पेंसिल का आइकन बना हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर सकता हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो ये देखो मुझे प्रोफ़ाइल एडिटिंग पे ले आया है। मेरा तस्वीर, कवर फ़ोटो और ये सारी चीज़ें। तो हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने इधर डमीज़ फ़ोटोज़ लगानी है। तो मैं इधर जाता हूँ और पिक्सेल्स, इधर मैं लिखता हूँ pixels.com और मैं इधर लिखता हूँ उस्मान करीम। कोई नहीं आई, ठीक है? मैं इधर लिख देता हूँ मेल स्टूडेंट, एक ऐसा स्टूडेंट जो मेल हो, उसकी तस्वीरें मेरे पास आ जाएँगी। ये तस्वीर लग सकती है उस्मान करीम में। हाँ जी, यही वाली तस्वीर बेहतर है।
ये तस्वीर आ गई। तो मैं इस पे जो है इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव इमेजेस इस तरह से। और इसका अगर मुझे फुल शूट देखना हो तो व्यू मिलीनियल, इस बंदे के उस पर मैं जाता हूँ, ये बंदा बंदी है, और देखता हूँ कि इस शख्स की कोई और तस्वीरें नहीं है, सिर्फ यही दो हैं। तो मैं इधर लगाता हूँ अपने इस तस्वीर को, यहाँ से इस तस्वीर को मैंने यहाँ से किया क्लिक डेस्कटॉप से। तस्वीर कहाँ डाउनलोड हुई है? अच्छा वो हुई नहीं, वो पिक्सेल्स फॉर्मेट में हुई है। तो मैं यहाँ से डाउनलोड इस तरह से कर लेता हूँ, फ्री डाउनलोड पे क्लिक करके मीडियम साइज पे फ्री डाउनलोड। अब जेपीईजी के फॉर्मेट में हुई है। तो मैं इधर से तस्वीर अपलोड करता हूँ और डेस्कटॉप से जाके ये तस्वीर आ गई, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन। अब देखो उसने फौरन ही मुझे कवर फोटो का दे दिया कि आप कवर फोटो जो है वो लगाएं। कवर फोटो की जो है उसने वो मुझे डायमेंशन भी दे दी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको 0 पे ले आता हूँ वापस, और मैं अपनी मर्जी से कोई भी तस्वीर जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो आप इस एरिया में, ये जो ग्रिड वाला एरिया, लाइंस वाला एरिया, इस एरिया में जो सेक्शन रखेंगे ना तस्वीर का, जो हिस्सा तस्वीर का आप इस एरिया में दोगे वही कवर फोटो में शो होगा। तो ये जो लैपटॉप वाला एरिया है मैं कवर फोटो में लगा देता हूँ, और ये जो चेहरे वाला एरिया होगा मैं प्रोफाइल फोटो में लगा लूंगा, क्योंकि मेरे पास इस वक्त एक ही तस्वीर है। तो मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो वहां पे आ गया। अब सिमिलरली मैं यहाँ प्रोफाइल फोटो पे क्लिक करूंगा, और वो कहता है कि आप अपनी प्रोफाइल फोटो दो। अच्छा, अब वो कहता है कि आपको बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हेडशॉट की जरूरत नहीं है, एक ऐसी तस्वीर लगाओ जो आपको रिप्रेजेंट करती हो। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रोफेशनल हेडशॉट क्या होती है। शायद इसका आपके साथ पहले भी जिक्र हुआ है। प्रोफेशनल हेडशॉट जो होती है वो होती है कि आपका जो हेड है और नेक एंड शोल्डर है, वो आप जो है वो तस्वीर में लेते हो, और ये आपको कोई भी फोटोग्राफर आराम से आपको क्लिक करके दे देगा, अगर आप उससे कहते हो कि आपको हेडशॉट खींचनी है। अगर किसी फोटोग्राफर को हेडशॉट का नहीं इल्म, तो वो अच्छा फोटोग्राफर नहीं है, इसका मतलब। तो हम इसको वेरीफाई कर देते हैं, और मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ हेडशॉट्स के। ये देखें, हेडशॉट्स ये हैं सर कंधा, मैक्सिमम कंधे तक आपका इतना हिस्सा आता है, दिस दिस इज कॉल्ड हेडशॉट। ठीक है, तो ये अच्छी इस वजह से लगती है कि इस पे आपका फोकस रहता है इन पर, और आपके फोकस के अलावा जो है वो आप बड़े कॉन्फिडेंट इसमें सामने आते हो, प्रोफेशनल लगती है, तो ये आपको बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। तो वो कह रहे हैं आप इस तरह की प्रोफेशनल कर लो तो बेहतर है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी, नीडेड नहीं है। जस्ट समथिंग दैट रिप्रेजेंट्स यू। अब इधर रिप्रेजेंट यू का मतलब ये नहीं है कि आप किसी शादी की या किसी ट्रिप की या किसी पिकनिक की एक ऐसी तस्वीर लगा रहे हैं जिधर पीछे कोई लोग खड़े हैं या पीछे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं आपकी तस्वीर से, वो अच्छी चीज नहीं है। तो जो चीज आपको रिप्रेजेंट करती है वो लगा लें, जैसे मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। मैंने यहाँ पे एक तस्वीर लगाई है जो कि रिप्रेजेंट करती है मुझे, मिसाल के तौर पे किताबें हैं और मैं हूँ, और मैं इधर जो हूँ वो चाहे कैमरा पे नहीं देख रहा, लेकिन मैं एक साइड पे देख रहा हूँ, तो ये एक एरिया है जो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप भी ऐसी लगाएं जिसको आप ऑन कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ, और ये जो डमी फोटो हमने ली हुई है इसको हम यूज करते हैं, हम इसको ओपन करते हैं। अब सिमिलरली तरीका आ गया हमारे पास जूम का, सॉरी एडजस्टमेंट का, कि हम अपनी मर्जी से तस्वीर का कोई भी सेक्शन जो है रख सकते हैं। लेकिन आप ये देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं कि इस दफा जो सेक्शन है वो सर्कल में है। क्यों सर्कल में? क्योंकि इस दफा जो है वो प्रोफाइल फोटो के लिए है। तो आप यहाँ से जूम कर सकते हैं, अभी इसकी पूरी चीजें नजर आ रही हैं हाथ अगर, तो हम इधर से जूम कर सकते हैं कि सिर्फ इसका चेहरा नजर आए, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे करके।
तो ये भी हम लोग कर सकते हैं और हम लोग वो जो पूरा लैपटॉप वाला था, ये भी हम कर सकते हैं। तो दोनों ऐसे हम कर सकते हैं, हमारे ऊपर है। और इसके अलावा हम यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं कि हम यहाँ पे स्पॉटलाइट का फ़िल्टर है, प्राइम का, जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर आपके पास फ़िल्टर होते हैं। तो हम अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं। मैं ल्यूमिनेट का लगा देता हूँ और मैं सेव फ़ोटो कर देता हूँ। तो अब देखो हमारे पास ये पूरी की पूरी प्रोफ़ाइल फ़ोटो भी आ गई और इस तरह से आ गया। तो ये जो है उस्मान करीम साहब जो कि स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के, वो यहाँ पे एप्पल का लैपटॉप लेके जो है वो बैठे हुए हैं। ये हमारी बस 2 लाइट सी चीज़ें हुई हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा प्रोफ़ाइल फ़ोटो और कवर फ़ोटो। अब हम लोगों ने मज़ीद सेक्शंस भी देखने हैं जो कि लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल के आते हैं। तो हम इसको वन बाय वन देखेंगे। जैसे यहाँ पे आता है ऐड प्रोफ़ाइल सेक्शन, तो आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो, अपना अबाउट दे सकते हो, फीचर्ड की चीज़ें, बैकग्राउंड काम का कोई है वो दे सकते हो। कोई अपनी मेजर स्किल्स हाइलाइट करना चाहते हो, कोई अकम्प्लिशमेंट्स प्रोजेक्ट आपने किया वो एडिशनल, ये सारी चीज़ें क्या है हम इसको वन बाय वन देखते हैं। हम अभी इसे क्लिक करते हैं, ये जो पेंसिल का आइकन है इस पे। तो देखो यहाँ पे आ गई अगली हेडलाइन। हेडलाइन है जो आपकी यहाँ पे आती है, जैसे मैंने दिया हुआ है ट्रेनर, डिजिटल मार्केटर, कंटेंट राइटर, ब्लॉगर, आईएनएफजे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ हेडलाइन, स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब आया। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि उस्मान, ठीक है, उस्मान करीम, सन ऑफ करीम साहब, ठीक है, और स्टूडेंट, बल्कि सन ऑफ करीम साहब तो हमने ह्यूमर में किया था, आज ह्यूमर का मूड नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं। स्टूडेंट उस्मान करीम स्टूडेंट, और मैं लिख देता हूँ जी टेक एंथुजियास्ट, इसको टेक का शौक है। तो ये मेरी हेडलाइन आ जाएगी। मैं इधर इसको सेव कर देता हूँ, तो आपने देखा ये फॉरन हेडलाइन नीचे से चेंज हो गई, ये लेफ्ट साइड पे। लेकिन अब अभी मुझे एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि उस्मान साहब आप किस इंडस्ट्री में हैं? तो मैं इधर इंडस्ट्री लगा देता हूँ, हमारी डिजिटल मार्केटिंग हमने सेलेक्ट की थी, तो मैं इधर मार्केटिंग की जो है वो इंडस्ट्री लगा देता हूँ, क्योंकि हम लोग मार्केटिंग की इंडस्ट्री के अंदर है। इधर आ गया ना मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, हम इधर हैं, तो मैं इधर कर लेता हूँ। आपका कॉन्टैक्ट इन्फो क्या है? आपकी कोई प्रोफाइल का यूआरएल, कोई वीचैट, कोई आईडी, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो कहता है कि आप अभी अपनी प्रोफाइल का यूआरएल नहीं बना ये आपका, आप ये ऐड कर दो, लेकिन अभी आप अपना कस्टम यूआरएल नहीं बना सकते। दूसरा, अगर आपने कोई वेबसाइट ऐड करनी है, जैसे मैंने अपनी बनाई हुई है हमजाखुशी.com, तो वो ऐड कर सकता हूँ, या अगर मैंने अपना फ़ोन नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह ऐड करना है, तो वो कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं करना, रिमूव वेबसाइट, और मैं यहाँ से बैक दे देता हूँ। तो मेरा ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आ गई, मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो अब देखें आप कि यहाँ पे हमारी प्रोफाइल जो है वो बिगिनर से इंटरमीडिएट पे पहुँच गई है। क्यों? क्योंकि हमने कवर फ़ोटो, प्रोफाइल फ़ोटो और ये तमाम चीज़ें लगा ली। मैं इसको कर देता हूँ गॉट इट। अब आप देख सकते हो कि नीचे मेरे नीचे जो मेरी हेडलाइन चेंज हो गई है। तो हेडलाइन के बारे में एक सिंपल सी चीज़ ये है कि हेडलाइन के बारे में एक सिंपल सी चीज़ है कि यूज़ 2 to 4 adjectives of words that defines you. No need to be over efficient here by making big promises or writing extraordinary sentences. ठीक है ना? तो जिस तरह से सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 से 4, मैंने लिखे हुए हैं 5, ट्रेनर, डिजिटल मार्केटर, कंटेंट राइटर, ब्लॉगर, आईएनएफजे। तो मैं यहाँ पे आईएनएफजे लिखा हुआ है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अब मैं यहाँ पे जो है वो इधर इसी तरह से ये लिखा हुआ है। अभी हमारे पास एक और चीज़ है कि ऐड करंट पोजीशन, या हम करते हैं डज नॉट अप्लाई, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एज ए स्टूडेंट हैं, वी डू नॉट करंटली वर्क एनीवेयर। तो मैं इसको स्किप कर सकता हूँ डज नॉट अप्लाई पे क्लिक करके। अदरवाइज अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, चाहे इवन वॉलंटियर कर रहे हैं, तब भी जो है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं।
तो मैं इसको डज नॉट अप्लाई पे करता हूँ। कहता है आप 5 स्किल्स ऐड करें टू शो केस व्हाट यू आर ग्रेट एट। तो मैं ऐड 5 स्किल्स पे जाता हूँ। अब अगेन ये स्किल्स कौन सी होंगी? ये स्किल्स वो होंगी जो हमारा क्लाइंट अवतार वाला जो असाइनमेंट है वो हमें बताएगी कि जनाब ये हमारी स्किल्स हैं। वो हम लोग स्किल्स कैसे लिख देंगे? वो स्किल्स जो है वो हम ऐसे लिख देंगे कि हमारे पास अब तो हम इधर हवाई लिखेंगे ना, वो हम तब लिखेंगे ऐसे कि जो उस शख्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर उसको मार्केटर चाहिए, राइटर चाहिए, उसको डेवलपर चाहिए, उसको डिज़ाइनर चाहिए, उसको कुछ भी चाहिए, हम अगर वो कर सकते हैं तो हम उसकी अपनी स्किल्स के बयान में तौर पे लिखेंगे। मतलब हम अपनी वो वाली स्किल्स सिलेक्ट करेंगे जो उसकी नीड्स को फुलफिल कर सकती हैं। क्योंकि उसने तो जब जब लिंक्डइन पे हायर करने के लिए सर्च करना है तो उसने उन्हीं स्किल्स को सर्च करना है ना, कि मुझे जनाब फॉर एग्जांपल उसको अगर राइटिंग उसकी नीड है तो वो कंटेंट राइटर लिख के ही सर्च करेगा। तो अगर हमारी स्किल में वो एडिट नहीं है तो हम उधर शो नहीं होंगे, तो हमारी ऑप्टिमाइज नहीं होगी प्रोफाइल इस वजह से। तो अगर हमने उधर शो होना है तो हमें अपनी स्किल को उसके हवाले से करना पड़ेगा। अब वो उसको क्या चाहिए वो हमें पता चलेगा अवतार से, और जिससे हमें पता चलेगा कि हमने इधर स्किल के ऊपर क्या लगाना है। ठीक है, तो आपने जो भी चीज़ करनी है ना, वो क्लाइंट के अवतार को मद्देनज़र रखते हुए करनी है। अब हम यहाँ पे हैं, तो हम लोगों ने क्या चीज़ इधर ऐड कर सकते हैं जी? इंजीनियरिंग हमारी स्किल्स है, नहीं है। हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल है, नहीं है। इंग्लिश है, हाँ जी, इंग्लिश है हमारी स्किल। ठीक है, मार्केटिंग हमारी स्किल है। रिसर्च हम कर सकते हैं, ट्रेनिंग अभी हम नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, स्ट्रेटेजाइज़ कर सकते हैं, एनालिटिकल स्किल्स हैं हमारी। और हम लोग ऐड अनदर स्किल्स में आके अपनी मर्ज़ी से टाइप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इधर लिख देता हूँ एसईओ, ठीक है? एसईओ मेरी स्किल है, तो इधर सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन आ गई, हमने वो लिख दी। हम इधर फेसबुक ऐड लिख सकते हैं या पेड एडवर्टाइज़िंग लिख सकते हैं, पेड एडवर्टाइज़िंग, ठीक है? तो हमारे पास ये यहाँ पे आ जाएगी। मैं इधर लिखता हूँ PAID, पेड एडवर्टाइज़िंग, ठीक है? ये मैं इधर लिखता हूँ, नहीं आ रही। हम लिखते हैं जी सोशल मीडिया एड्स, सोशल सोशल मीडिया, ठीक है? देखते हैं कौन-सी आती हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गई है, तो हमने वो क्लिक कर दी। इसी तरह हम लोग एनालिसिस की लिखते हैं जी वर्डप्रेस, ठीक है? तो देखें नीचे वर्डप्रेस आ गया। तो हम लोग यहाँ पे मुख्तलिफ स्किल्स को लेके आ सकते हैं। तो हमारे पास वर्डप्रेस आ गया, हम वर्डप्रेस को क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, हम ऐड टू प्रोफाइल इसको कर देते हैं। क्या हुआ जी? हमारे पास स्किल्स आ गई हैं सारी। ये हमारे पास वो स्किल्स आ गई हैं जो हमने की हैं। तो वो कहता है ऊपर से लुकिंग गुड उस्मान, हियर आर द न्यू स्किल्स लिस्टेड ऑन योर प्रोफाइल। तो हमारे पास ये स्किल्स आ गई कि हमारी एनालिटिकल स्किल्स हैं, हम स्ट्रेटजी कर सकते हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वर्डप्रेस वगैरह वगैरह। हम इसको कर देते हैं यहाँ से डन। ठीक है, हमारा एक और स्टेप बढ़ गया। वो हमारा एड स्किल्स टू शोकेस योर एक्सपर्टीज वाली बात हो गई है पूरी। ठीक है, मेंबर्स विद मोर देन 5 स्किल्स आर 27 टाइम्स मोर लाइकली टू बी डिस्कवर्ड इन सर्चेस बाय रिक्रूटर्स। तो ये उसका डाटा कह रहा है कि जिन लोगों ने 4-5 से ज़्यादा स्किल्स लिखी होती हैं, उनके 27 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं उन लोगों से जिन्होंने 4-5 गुना भी नहीं लिखी होती, मतलब 4-5 स्किल्स भी नहीं लिखी होती। तो हम लोग यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब वो कहता है एड समरी अबाउट योर एक्सपर्टीज एंड इंटरेस्ट। समरी इज द नंबर वन थिंग, नीचे लिखा आ रहा है कि समरी इज द नंबर वन थिंग रिक्रूटर्स लुक एट व्हाइल व्यूइंग योर प्रोफाइल्स। तो आप देखो कि मैंने यहाँ पे एक समरी लिखी हुई है कि हमजा खुर्शीद कौन है, क्या है, वगैरह वगैरह। तो अब मैंने ये लिखी हुई थी इस तरह से कि जो कोई बंदा है तो वो मेरे बारे में क्या परसेप्शन ले। मुझे पता है कि मेरा टारगेट क्या है यहाँ से, तो मैंने क्या परसेप्शन देना है, तो वो मैंने उसके हवाले से लिख दिया। लेकिन आपने इधर क्या लिखनी है ये आपको पता चलता है आपके क्लाइंट अवतार की एक्टिविटी से। तो अब मिसाल के तौर पे ये उस्मान करीम है, उस्मान करीम इधर क्या लिखेगा समरी के अंदर? तो मैं ऐड समरी कर देता हूँ। ठीक है, तो आप कहते हैं समरी ऐड करें। तो मैं एक तो है कि समरी यहाँ से उठा के यहाँ से कॉपी कर लूँ, आप भी किसी और की उठा के कॉपी करें, इधर अपना नाम लगाएं। जैसे कि आप लोगों ने सीवी के ऊपर लिखा होता है कि माय गोल इज टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन अचीव माय करियर वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें ना, एन एक्सेल, इस तरह की चीजें आप लोगों ने लिखी होती हैं जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता उससे।
लेकिन अब यहाँ पे आपको एक मौका है उस जगह पे अपनी बात बयान करने का, जो लोग समरी मतलब समरी वो कहता है नंबर 1 थिंग है जो रिक्रूटर देखता है हायर करने से पहले। तो यहाँ पर आपके सामने आ गया जी कि आपके पास एक मौका मिल गया, एक अपॉर्चुनिटी आ गई कि आप उसको एक शख्स को वो चीज़ बता सकें, जो आप बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपने वो चीज़ें लिखनी है, जैसे अब आप मेरी पढ़ें, तो साफ है कि हमज़ा खुर्शीद combines the deep interest and understanding of applied psychology and digital marketing। ये मेरी स्पेशलाइजेशन आ गई, साइकोलॉजी एंड मार्केटिंग। किस लिए करता है जी? टू ड्राइव लॉन्ग टर्म ऑर्गेनिक रिजल्ट्स इन एसईओ, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स इन एसईओ के लिए, और वो भी लॉन्ग टर्म, एंड हाई आरओआई इन पेड पीपीसी मार्केटिंग फॉर कंपनीज एंड बिजनेसेस। वो कंपनीज एंड बिजनेसेस के लिए हाई आरओआई, हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की पेड एंड पीपीसी मार्केटिंग करता है। ठीक है। He is also a blogger focused on meaningful and core-based youth development of his country, particularly in the domains of self-awareness, conscious living, education and relationship। साथ में जो ब्लॉगर करता हूँ वो मैंने इस लाइन में बता दिया कि मैं इन चीजों के ऊपर, जब मैं नौजवान वीकली की ब्लॉगिंग करता था तो मैं इसके ऊपर जो है वो ब्लॉग करता था। क्या था कि जी इस कंट्री के लिए, और उनके डोमेन क्या है, सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्शियस लिविंग, एजुकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर वो कहता है जी हमजा इज ए थॉरो प्रोफेशनल विद सॉलिड एक्सपीरियंस इन वर्किंग विद प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग लम्स सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि अब एनआईसी बन गया, दारुसलाम, बरगर्द, इल्म की दुनिया, सोसाइटी फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड मोर। ये मेरे पास उन लोगों से, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया, तीसरा पैराग्राफ। चौथा है जी कि उसकी वैल्यूज क्या है। वो कहता है ही बिलीव दैट देयर इज नो बॉक्स इन थिंकिंग एंड दस ब्रिंग्स इन क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग along with the diverse set of skills including SEO, digital marketing, content writing and audio video editing, team management and analysis। ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया कि वो उसका एटीट्यूड क्या है। उसका एटीट्यूड ये है कि कोई बॉक्स नहीं है थिंकिंग में, और वो ब्रिंग करता है क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। बीइंग ए प्रिंसिपल सेंटर्ड एंड प्रोएक्टिव पर्सन, यहाँ पे मैं अपनी वैल्यूज बता रहा हूँ कि ये किन चीजों पे यकीन करता है। प्रिंसिपल सेंटर्ड एंड प्रोएक्टिव पर्सन, ही बिलीव्स इन गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल इन हिज डीलिंग्स विद क्लाइंट्स सो दैट ही क्रिएट्स अ विन विन सिचुएशन बाय प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट सर्विसेज विद लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। ये मैंने अपनी 4-5 पैराग्राफ्स की जो है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स की जो है वो समरी दी हुई है। तो सिमिलरली एक समरी आप लोगों ने डिजाइन करनी है यहाँ पे अपनी प्रोफाइल के लिए। तो यहाँ पे वो आप लोगों ने पेस्ट कर देनी है। अब मैं ऐड टू प्रोफाइल करता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे अबाउट सेक्शन में आपकी समरी आ गई है वाली, जो कि अभी मेरी वाली ही है, लेकिन ये हम लोगों ने इस प्रोफाइल के ऊपर लगा दिया। तो कॉपी पेस्ट तो आप लोग भी कर सकते हो, मतलब कॉपी और पेस्ट करना कौन सा कोई टेक्निकल काम है जो आप लोगों को सीखना पड़ेगा, आप लोगों को आता है। क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप लोगों का सवाल है। तो ऑब्वियसली मैं तो ये कहूंगा कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपकी अपनी बायो है, अपनी बायो दें, आपको किसी से कॉपी पेस्ट करके क्या मिलेगा। लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो अप टू यू, अगर आप उसमें सुस्ती करना चाहते हैं देन दैट इज अप टू यू। कुछ और समरीज देख लेते हैं हम लोग। मार्केटिंग मैनेजर हैं जी ये उमर हयात साहब, ये, और मैंने इधर एक प्रोफाइल खोली थी आयशा साहिबा की, ये। तो ये आयशा किंजा हैं, इनके 500 प्लस कनेक्शन है। ये इनका अबाउट है कि एज ए कंटेंट राइटर आई परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। इन्होंने कोई लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन नहीं दी। ठीक है ना, उन्होंने कहा मैं कंटेंट राइटर हूँ और एज ए कंटेंट राइटर मैं ये काम करती हूँ, ब्लॉग राइटिंग, कीवर्ड रिसर्च, सोशल मीडिया मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। ठीक है, हम पीछे आ जाते हैं। हम इधर देखते हैं कि जी ये अनम तारिक हैं, ये भी कंटेंट राइटर है। हम किसी और की देख लेते हैं। ये दुआ नासिर हैं, सोशल मीडिया और कंटेंट मार्केटिंग का उसके ऊपर वो करती हैं। ठीक है, हम लोगों ने इनके इधर से देख लिया कि जी इनका एक्सपीरियंस है। इन्होंने जो है वो अपना दिया कि मैं सोशल मीडिया मार्केटर हूँ और इस तरह से ये सारी चीजें।
सर्टिफिकेट वगैरह में। तो आप समरी अपनी मर्जी की लिख सकते हैं। समरी कम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। ये नवीद अहमद हैं, हमारे कोलीग हैं पीआईटीपी में, जो आप फेसबुक पेज के ऊपर डिजाइन देखते हैं उनमें इनका बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, तो इनका आप देख लें जी। अबाउट क्या है, मल्टी पोटेंशियलाइट, कि इनके मल्टी पोटेंशियलाइट है। सिंपल इन्होंने मल्टी पोटेंशियलाइट लिख के कि मेरे मल्टीपल पोटेंशियल्स हैं वो लिख दिया। फिलहाल ये टेक्नोलॉजी, पंजाब आईटी बोर्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। तो आप इस तरह से जो है वो मुख्तलिफ अपनी बायोस वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने कर लिया अपने बायो का। तो हम इधर आते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोगों को और क्या करना है, ऐड समरी होगी हमारी। ठीक है, ऐड समरी हमारी हो गई है। ऐड टू प्रोफाइल हम कर लेते हैं। अब वो कहता है शोकेस स्किल्स नेक्स्ट, हमारे ये काम हो गया। अब आगे बढ़ने के लिए जी हमें और चीज़ें एडिट करनी पड़ेंगी। जैसे एजुकेशन है, तो अभी हम लोगों ने एजुकेशन सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी वाली डाली है। तो एजुकेशन पे आप इधर क्लिक करेंगे। अब आप मुख्तलिफ चीज़ें डाल सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब में हुई थी 2018 से 2020 आपका सेशन ईयर है। ग्रेड्स आपके क्या है, आपकी क्या एक्टिविटीज़ थी, किन सोसाइटीज़ में आपने ज्वाइन किया, क्या डिस्क्रिप्शन थी, आप अपनी यूनिवर्सिटी के हवाले से निकालना चाहें तो वो आप उसको सेव कर दें। अदरवाइज जो है वो आप मजीद एजुकेशंस भी मतलब आप ऐड कर सकते हैं विद टाइम। प्लस पे क्लिक करें आप, तो अब आपके पास और उसके मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मैं इस कॉलेज में पढ़ा, मैं कहता हूँ कि जी मैं इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस, इस्लामिया कॉलेज लाहौर। देखते हैं इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस कहाँ पे है। अब देखो मेरा इतना अपना इस्लामिया कॉलेज वाला निकल ही गया ध्यान से। हम सिंपल इधर लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जैसे आगे ना जीसीयू, आगे लिखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। ठीक है, ये हमारा आ गया। हम इधर लगा दिया। डिग्री हम लोग इधर दे देते हैं जो हम लोगों ने देखी। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं आईसीएस, नहीं है तो हम लोग लिखते हैं इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंसेस। हम लोगों ने लिख दिया। फील्ड ऑफ स्टडी हम लोग बता देंगे, कंप्यूटर थी हमारी, कंप्यूटर साइंस। स्टार्ट ईयर क्या था, मैं कह देता हूँ स्टार्ट ईयर मेरा 2011 था। एंड ईयर मेरा क्या था जी, एंड ईयर मेरा फॉर एग्जांपल 2013 था ऑब्वियसली। फिर उस हवाले से चलें तो ग्रेड्स जैसे आए डालना था डाल दिया, कोई मीडिया उसके डालना तस्वीर डाल दी, तो फिर मैं कर दूंगा सेव। तो अब मेरी दो एजुकेशन हो गई। जो पिछले साल वाली है आपने देखा वो खुद ब खुद नीचे चली गई, और जो अगले साल वाली है वो ऊपर आ गई। लेकिन अगर मैं सीक्वेंस को चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से ही, जब मैं इसके ऊपर माउस लाता हूँ आप देखो ना ये ऑप्शन आती है, तो मैं इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ। कि मैं कहूँ अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ तो मैं इधर क्लिक कर दूँ, और इधर पढ़ा हूँ तो मैं इसको इधर ऊपर ले आऊँ। तो हम लोग इसको अपनी मर्जी से इस तरह से भी कर सकते हैं। तो तीसरी एजुकेशन अगर आप डालना चाहें तो आप स्कूलिंग की डाल दें, जो आप स्कूल के वक्त जहाँ से आपने स्कूल पढ़ा था। ठीक है, तो आप वो अपनी मर्जी से वहां पे डाल सकते हैं। मजीद आगे बढ़े तो ये वो स्किल्स आ गई हैं जहाँ पे आपने अपनी मर्जी की स्किल्स डाली थी। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे एक इंडोर्समेंट्स का भी ताल्लुक होता है। इंडोर्समेंट का मतलब ये होता है, स्किल एंडोर्समेंट्स एज वेल। एंड इंडोर्समेंट्स का मतलब ये होता है कि इंडोर्समेंट्स मींस वोट, वोट। ठीक है, आपको वोट मिल सकता है, आपको वोट मिल सकता है कि ये इस स्किल में अच्छा है।
तो अब फॉर एग्जांपल ये मेरी स्किल है, या फॉर एग्जांपल ये बंदा है, इसके पास ये स्किल्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ, ये इसने देखो लिखा हुआ है ना, एंडोर्स्ड बाय फरहाना हु इज हाईली स्किल्ड एट दिस, और एंडोर्स्ड बाय 3 ऑफ नवीज कोलीग्स एट 5 है, इस तरह की उसकी स्किल्स आ रही हैं। तो देखो क्या मुझे यहाँ पे एंडोर्स करने की ऑप्शन मिल रही है, मैं इसके पे प्लस करता हूँ, तो मतलब थैंक्स फॉर एंडोर्सिंग नवीद, इधर नवीद की एंडोर्स, डाटा साइंस में नवीद एंडोर्स हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग में भी एंडोर्स कर देता हूँ, एंडोर्स हो गया। अगर मैं इसको कहूँ हाउ गुड इज नवीद एट ग्राफिक डिजाइनिंग, तो मैं कहता हूँ जी हाईली स्किल्ड है, वेरी गुड है, वो मैं हाईली स्किल्ड लिख देता हूँ। सिलेक्ट अ रिलेशनशिप, तो मैं कर दूंगा वे वर्क टुगेदर इनडायरेक्टली, ठीक है, हम सबमिट कर देता हूँ। तो नवीद की जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग में उसको एंडोर्समेंट एक मिल गया। तो इस तरह से एक बंदे की एंडोर्समेंट जब बढ़ती हैं, एक बंदे की इस तरह से जब इंडोर्समेंट्स बढ़ती हैं, तो उसकी स्किल्स में वेटेज पैदा हो जाता है। अगर आपकी मार्केटिंग की स्किल्स को मार्केटर ने इंडोर्स किया हुआ है, तो एम्प्लॉयर के लिए ये ट्रस्टवर्दी निशान है कि आपने जो है वो एक अच्छा काम किया है, और आपकी स्किल्स को इस वजह से दूसरे लोग वोट कर रहे हैं। ये ऐसा ही है ना, कि अगर एक शख्स को एक ऑफिस में बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं कि यार इसकी राइटिंग अच्छी है, इसकी राइटिंग अच्छी है, इसकी राइटिंग अच्छी है, तो जो न्यू बंदा आएगा वो वाकई समझेगा कि इस बंदे की राइटिंग अच्छी है, क्योंकि उसको ऑफिस के लोग कह रहे हैं। तो ऑफिस के लोग अक्सर इन बातों में रियल एंडोर्समेंट करते हैं, और सेम माहौल इधर लिंक्डइन के ऊपर भी है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग स्किल्स का क्विज ले सकते हैं, तो मिसाल के तौर में तो लेके देखते हैं टेक स्किल्स का क्विज, और यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का स्किल लेता हूँ मैं क्विज। तो वो कहता है ईच क्विज मस्ट बी कंप्लीटेड इन वन सेशन, और आपका एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और यू आर नॉट फिनिश्ड बिफोर एग्जिटिंग। इंग्लिश में क्विज होगा, अगर आप पास नहीं करते तो डिस्प्ले रिजल्ट नहीं होंगे। 15 मिनट का क्विज ड्यूरेशन है, 70% रिक्वायर्ड है पास होने के लिए, और अगली ट्राई आपको 3 महीने की बाद मिलेगी अगर आप नहीं कर सकते। तो मैं इसको करता हूँ जी स्टार्ट। अब देखते हैं कि हम लोग इसको कर सकते नहीं सकते। कहते हैं यू आर ऑप्टिमाइजिंग अ साइट दैट रिसीव्स अ लॉट ऑफ यूजर सबमिटेड कमेंट्स, many of which contain promotional links. According to SEO Brasserie, how should you treat the comments? Set links in comments to be no follow. Rich है, bold important text है, disallow each link submitted. मैं ये कर दूंगा नेक्स्ट। 15 सवाल हैं, देखते हैं कि कितने मैं सही करता हूँ। What attribute would you use to describe the content of an image? Source, image, long description. तो हम कहेंगे source नहीं, long description. Next. What would contribute to a low bounce rate? URL uses parameters, content does not match search intent, content reflects search intent. किस चीज से बाउंस रेट जो है वो लो होगा? तो कंटेंट रिफ्लेक्ट सर्च इंटेंट, या क्योंकि लो बाउंस रेट है ना, लो बाउंस रेट का मतलब है कि कम लोग बाउंस कर रहे हैं, तो हम कर देते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द एंकर टेक्स्ट इन दिस कोड सैंपल? ब्लू ग्लव्स, कैटलॉग, ग्लव्स डॉट एच टी एम एल। एंकर टेक्स्ट क्या है जी इसके अंदर? तो है जी, अच्छा ऊपर वाले ऑप्शन तो हम देख ही नहीं रहे, हम तो पूरा पढ़ ही नहीं रहे थे। चलो एएचएफ आ गया हमारे पास, कैटलॉग, ग्लव्स, ब्लू ग्लव्स। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ब्लू ग्लव्स जो है वो एंकर टेक्स्ट है, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। Why is it important to be mindful of outbound follow links? All of these answer your site's reputation is tied to the site's link to any follow links reduce your page rank by 1. There is a limit to how many links you can create. सिर्फ ऊपर वाला ऑप्शन ठीक नहीं है, ऑल ऑफ दिस, सिर्फ ये दूसरा वाला ऑप्शन ठीक है, मैं इसको यस कर देता हूँ। अभी मेरा मूड नहीं था एसईओ का टेस्ट देने का, लेकिन अब आ गया, 15 सवाल हैं तो कर लेते हैं। नेक्स्ट। नहीं काशिफ, नेसेसरी नहीं है। You notice a website is serving different HTML to a search engine than to a human user. What is this example of? ये spam injection है, splicing है, sneaky redirect है, cloaking है। तो हम कहेंगे जी ये cloaking है, हम इसको कर देते हैं next. Your site serves identical content when you visit domain.com page or domain.com page A. What should you implement? URL cloaking, a 302 pyramid stripping, a rel canonical link. आइडेंटिकल करती है, ठीक है, parameter stripping. Next, you notice that you have a backlink originating from a spam website and you cannot get to the site owner to remove it. What should you consider?
रोबोट में डाल दे रिमूव द पेज टू विच द लिंक इज पॉइंटिंग, दिस अबव द लिंक कर देंगे। वो यू वांट टू आइडेंटिफाई विच यूएस स्टेट हैज द मोस्ट सर्च इंटरेस्ट फॉर ए पर्टिकुलर कीवर्ड, व्हाट टूल वुड यू लाइक, गूगल एनालिटिक्स, ट्रेंड्स या कीवर्ड प्लानर। तो हम करेंगे कीवर्ड प्लानर, ठीक है, हम कर देंगे नेक्स्ट। When creating accessible video content, what should you consider including? Event tracking, flash tracker, transcript. हम लिखेंगे जी transcript. You want to block crawlers from accessing your entire website. What robot? अच्छा, user agent disallow. तो हम करेंगे जी user agent all bots disallow हर चीज, user agents जो भी हो disallow कुछ भी नहीं, user agent जो भी हो disallow, user agent सारे ये। Next. Your client is ready to start a blog, but he has read that they should put the blog on a subdomain instead of a subdirectory in order to create more external links to their website. How would you advise your client about it? It is best to have a blog on a subdirectory and build links to the primary domain. Galat. Should be on a separate URL to avoid building too many links. Galat. It is an advisable choice that will eliminate linking between the domains and increase the number of links. Galat. Not only should the blog be on a subdomain, but each of the major navigation areas should be on a separate subdomain in order to increase the number and value of the links into the primary domain. नहीं, इन्होंने तो गलत दिया हुआ सर। ये वाला करेंगे बिल्कुल बेहतर। The deeper the what is the relationship of a click depth to page rank? The deeper the click depth, the lower the page rank. The deeper the click depth, the higher the page rank. Click depth and page rank are equal. नहीं, page rank and click depth have no relation. ठीक है जी, सही है। What is the most common way a search engine discovers a web page? Indexing, ranking, crawling, manual entry. G, crawling. Next. Which search query would be most difficult to determine search intent? LinkedIn का login, Lex airport direction, Xbox live coupon. किस क्यूरी से जो है वो सबसे ज्यादा मुश्किल होगा? Lex airport direction, Xbox live coupon, LinkedIn login, Microsoft Office 65. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल है, हम कर देते हैं Lex airport directions. आप बिलो 70% हो गए, मैं आपके सामने फेल हो गया हूँ क्योंकि हम लोगों ने जल्दी से दिया। योर रिजल्ट विल रिमेन प्राइवेट टू ब्रश अप योर नॉलेज विद द कोर्सेज बिलो, ट्राई अगेन इन 3 मंथ्स। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि शुरू के 4-5 सवाल मैंने स्क्रॉल किए बगैर दिए हैं, लेकिन मैं आपके सामने फेल हो गया हूँ। तो अब आपका मेरे ऊपर क्या एतमाद रहेगा कि जो हमारा जो टीचर है वो एक एसईओ की असाइनमेंट में फेल हो गया। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे लगता है कि जो शुरू के 4-5 सवाल मैंने बगैर ऊपर वाले ऑप्शंस देख के किए हैं, वो हम लोगों ने गलत कर दिए होंगे, क्योंकि वो मैं उसको स्क्रॉल किया हुआ था, ऊपर के ऑप्शन नजर नहीं आ रहे थे। कहता है यू कैन डिलीट योर रिपोर्ट परमानेंटली एंड वोंट बी असिस्टेबल। तो मैं कहता हूँ जी डिलीट रिपोर्ट, हम डिलीट ही कर देते हैं, हम कहते ही नहीं है कभी उस्मान करीम साहब कभी फेल हुए थे। तो हम दोबारा इंटरेस्ट करते हैं टेक स्किल्स क्विज, और इस बार हम लोग टेस्ट लेते हैं किसका, किसका टेस्ट लें इस दफा। अब हम लोग टेस्ट नहीं लेंगे किसी का, ठीक है। तो ये आप इधर से स्किल क्विज ले सकते हैं, और मेरी वाली गलती ना कीजिएगा, स्क्रॉल करके पूरे निशानात को देखिएगा कि पूरे क्या है, सवाल क्या है, क्योंकि शुरू के 4-5 सवाल मुझसे उस तरह मिस हुए। खैर, आप इस तरह से अपनी स्किल को, जब आपका टेस्ट आ जाता है ना, तो आपकी स्किल्स जो है थोड़ी वेरीफाई हो जाती हैं। तो अगर आपको शुरू में एंडोर्समेंट नहीं मिल रही है, आप कहते हैं मैं लिंक्डइन में बिल्कुल नया हूं, तो आप क्या करें कि आप स्किल को लिंक्डइन पे स्किल को जो है वो टेस्ट के जरिए भी प्रमोट कर सकते हैं। बाकी आपके इंटरेस्ट हैं, इंटरेस्ट इधर सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब है, जैसे जैसे चीजें आप और ऐड करते जाएंगे आपके इंटरेस्ट और होते जाएंगे। ठीक है, तो आपका ये सारी चीजें बिल्कुल सेट हो गई हैं, आपकी प्रोफाइल तैयार हो गई है। अब आप लोगों का कोई और मसला नहीं है, यू आर, मतलब बेसिक चीजें सारी पूरी हो गई हैं। अदरवाइज आप ऐड सेक्शन वगैरह डाल के, हम कहते हैं ऐड प्रोफाइल सेक्शन,
और हम लोग इसमें अपने सेक्शन में अकम्पलिशमेंट का डालना चाहते हैं कि जी हम लोगों की ये पब्लिकेशंस हुई हैं। तो मैं अपनी पब्लिकेशंस डाल सकता हूँ कि मैंने यहाँ चीजें छापी हैं, इन पब्लिकेशन में मेरी कोई चीज छपी है। तो इससे क्या हो जाएगा, लोगों को लगेगा कि मैंने कोई बड़ा काम किया है। तो ये हम कर सकते हैं, इस तरह के मुख्तलिफ सेक्शंस डाल सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से आज आपके लिए प्रोफाइल क्रिएशन। अब मैं आप लोगों के सवालात पढ़ता हूँ और देखता हूँ अगर आप लोगों के क्वेश्चन है आंसर करने वाले तो उनको हम देख लेते हैं। मैं ऊपर जाता हूँ। अच्छा जी, ज़ीशान कह रहे हैं कि असाइनमेंट की अलाइनमेंट कर रहे हैं, अपलोड करते हैं। देखें जी अपलोड की कि नहीं की। 2 असाइनमेंट्स आई हैं बस और डाली भी इस तरह से गई है, एक इस तरह से डाली गई है। ये तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, ये फिर भी मैं पढ़ लूंगा। लेकिन 3 स्टूडेंट से कुल मिला के असाइनमेंट दी है। ठीक है, ये आ गया आपका। सर कल ही कंप्लीट कर ली थी, अभी तो नहीं। ठीक है, अभी तक शो तो नहीं हुई। स्पेशलाइजेशन में क्या लिखना है? रबिया अब्दुल सत्तार का सवाल है, स्पेशलाइजेशन में क्या लिखना है? रबिया, स्पेशलाइजेशन में जो आपने लिखना है वो सिंपल सा है कि आप किस चीज़ में स्पेशलाइज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका बीए चल रहा है या आपका बैचलर्स है या लिटरेचर है तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है ना जो आपने प्राइमरी रखा होता है। तो आपने स्पेशलाइजेशन में वो वाला सब्जेक्ट लिखना है, जिससे आपका ये क्लियर होगा कि आपकी प्रीडोमिनेंट इंटरेस्ट किस में है। आगे बढ़े जी। रबिया ही का सवाल है कि लिंक्डइन पे भी इशू होता है कि एक इंटरेस्ट से ज़्यादा, एक इंटरेस्ट से ज़्यादा प्रोफाइल नहीं बना सकते। नहीं रबिया, लिंक्डइन पे ये जो है वो नहीं होता इंटरनेट वाला इशू। आप मतलब सारे बहन भाई एक ही इंटरनेट से प्रोफाइल बनाएं। एक ही ईमेल एड्रेस और का मसला होता है कि एक ही ईमेल एड्रेस पे जो है वो ना करें। आयशा लियाकत कहती हैं कि नहीं, इधर ऐसा नहीं है। अच्छा, उन्होंने शायद आपको ही जवाब दिया है। क्यों हो गया? एक का सवाल है कि सर मैंने 2017 में बनाई हुई प्रोफाइल है, तो क्या न्यू बनानी पड़ेगी या ये वही ठीक है? नहीं, आपको न्यू नहीं बनानी पड़ेगी, आपको वही ठीक है। नहीं काशिफ, अब आप ना सेंड करें दोबारा, क्योंकि 3 स्टूडेंट्स ने किया, मैं क्या करूं? मैं कोशिश करूंगा कि आपकी पढ़ लूं थोड़ा सा टाइम लगा के। सैयद मोहसिन, जब तक आपने असाइनमेंट नहीं किया तो मैं फाइल किस तरह से चेक कर लूं? आप असाइनमेंट करोगे तो मैं चेक करूंगा ना। समरी इन अदर वर्ड्स कवर लेटर, जिशान अंजुम पूछ रहे हैं। तो जिशान नहीं, समरी कुछ और चीज है, कवर लेटर कुछ और चीज है। समरी यह है कि आप किस हवाले, आप कौन हो, आप क्या करते हो, आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो लोगों को, यह है समरी। कवर लेटर होता है कि जब हम किसी एक जॉब के लिए स्पेसिफिकली अप्लाई कर रहे हों, एक खास जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तब हम उसमें बताते हैं कि हमें ये जॉब क्यों चाहिए या हम इस जॉब के लिए क्यों परफेक्ट हैं। तो जो समरी है वो इन जनरल है, जो कवर लेटर है वो आपका स्पेसिफिक हो जाता है। फिर किसी का सवाल है कि मेरी पहली वाली है, उसी में एडिटिंग कर लूं या न्यू बनानी पड़ेगी? नहीं, आप पहली वाली प्रोफाइल ही की एडिटिंग कर लें, आपको न्यू बनाने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा इशू नहीं है न्यू बनाने में, कोई ऐसी खास आपको इफेक्ट नहीं होगा जैसे फाइवर वगैरह में होता है न्यू बनाने का। तो आप जो है वो सेम ही चलाएं। अच्छा, आयशा लियाकत कहती हैं कि मिनिमम कितने वर्ड्स की होनी चाहिए डिस्क्रिप्शन? आयशा, इसमें कोई ऐसा मिनिमम वर्ड सेट नहीं है। आपके सामने मैंने एक नवीद साहब की जो है वो दिखाई थी, उन्होंने मल्टी पोटेंशियल लाइट लिखा हुआ था। वो एक सिंपल सा जो है उनको उन्होंने अपना लिख दिया था। तो वो आप वो भी कर सकती हैं, उस तरह का काम भी कर सकती हैं। इसके अलावा जो है मैंने आपको दूसरी वाली भी दिखाई है, आप दूसरी वाली भी, और मैंने तो 4-5 पैराग्राफ लिखे हैं। तो आप हर किस्म की जो है वो समरी लिख सकते हैं। सैयद मोहसिन रजा कहते हैं कि मैंने भी कुछ अर्सा पहले ही प्रोफाइल बनाई है, लिंक्डइन का लिंक दिया उन्होंने। मैं आपकी प्रोफाइल नहीं चेक कर सकता क्योंकि आपने असाइनमेंट ही नहीं किया। आयशा किंजा कहती हैं कि उन्होंने क्वेश्चंस ही ठीक नहीं बनाए। नहीं आयशा, उनके क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। मैं जल्दी में या तो मैंने सवाल गलत पर समझे और गलत किया, या शुरू में जो 4-5 थे मैंने उनको प्रॉपर, चूंकि स्क्रॉल नीचे किया हुआ था, प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं सका, उस वजह से गलती हुई। लेकिन खैर, क्लास में एक फेल होना स्टूडेंट के सामने अलग एक्सपीरियंस है।
सर फिर हम तो बिल्कुल नहीं देने वाले ये टेस्ट। हाँ, वो टेस्ट में आपके मुताबिक तो सवाल अलग थे, आपके मुताबिक नहीं थे सवाल, थोड़े एडवांस थे, लेकिन इतने नहीं थे कि मैं फेल हो जाऊँ। बट मैं हो गया एंड आई एम एन्जॉयिंग इट। अच्छा जी, ज़ीशान पूछते हैं कि सर ड्यूरिंग क्लास मेरे कमेंट्स में ग्रीन टिक लगा हुआ है और ये मैसेज शो हो रहा है। दिस कमेंट वाज़ ओरिजिनली मार्क्ड एज़ स्पैम। ज़ीशान मैंने तो आपको मार्क नहीं किया कमेंट में, आई थिंक किसी से गलती से हो गया होगा क्लिक, जिसकी वजह से वो मार्क हो रहा है स्पैम में। हो सकता है आपके किसी क्लास वालों की तरफ से हो गया हो। रबिया अब्दुल सत्तार कहती हैं ओके सर। ज़ीशान कहते हैं दोबारा सेंड कर दूँ? मैंने कहा था कि नहीं दोबारा सेंड ना करें, क्योंकि मैं वही पढ़ लूँगा। बाकी मोहसिन शाह कहते हैं कि मेरी प्रोफ़ाइल चेक कर दें विद थैंक्स। मोहसिन मैं ज़रूर आपकी चेक करना चाहता हूँ प्रोफ़ाइल, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि आप लोगों ने असाइनमेंट को ही सीरियसली नहीं लिया। मतलब वो 15-20 मिनट आधे घंटे की असाइनमेंट को आपने 1 दिन में भी नहीं किया। उस असाइनमेंट को जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि ये पूरी क्लास है आपकी, ड्यूरिंग क्लास बना लो। आपने ड्यूरिंग क्लास भी नहीं बनाया। तो अब मैं उस पे क्या कर सकता हूँ? बाकी आप लोगों के मज़ीद ऐसा कोई सवाल नहीं है। तो जी अगर कोई और सवाल है तो आप पूछ लें, अभी हमारे पास 5-10 मिनट और हैं। अगर कोई और बात आप लोग करना चाहते हैं तो वो भी कर लें। वी आर लाइव। लिंक्डइन के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, आगे पीछे फ्रीलांसिंग में कोई मसला आ रहा है उसके हवाले से पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ लें। देखिए लिंक्डइन के ऊपर से अब क्लाइंट कैसे लेना है ये हम लोग कल देखेंगे। लिंक्डइन के ऊपर सर्च करना है, क्लाइंट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें। अच्छा, सना मुबशिर का सवाल है कि अगर फाइवर पर क्लाइंट 4 आर्टिकल्स ईच पर 5 यूएसडी में लिखने का कहे, तो उनके एक ही $20 का ऑर्डर ठीक रहेगा या सेपरेट 4 ऑर्डर्स का? सना अच्छा सवाल है, इसमें आपको 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, फाइवर के ऊपर एक होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स और एक होता है एवरेज वैल्यू ऑफ ऑर्डर, ठीक है? अगर आपके पास 10 आर्टिकल ऑर्डर्स आए, जिसकी एवरेज आपके $5-5 के 10 आर्टिकल है, तो आपकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है? अगर $5-5 अगर आपके 10 आर्टिकल्स आए $100 के, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 तो आपकी 10 डिवाइडेड बाय मतलब एवरेज वैल्यू जो आ जाएगी $100 के आपके 10 ऑर्डर है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 100, ठीक है ना? तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप कर लेती हैं 5-5 इंटू 20, 5-5 इंटू 4, तो आपकी एवरेज वैल्यू नीचे जा रही है, ऑर्डर्स ऊपर जा रहे हैं। और अगर आप कर लेती हैं एक ऑर्डर, तो एवरेज वैल्यू बढ़ जाती है और नंबर्स कम जा रहे हैं। तो अगर आपके नंबर्स अच्छे हैं, तो आप एक $20 वाला कर लो। अगर आपके नंबर्स कम हैं, तो आप ऐसा करो कि 4 कर लो। और अगर आपके दोनों दरमियान के चल रहे हैं, तो आप ऐसा करो $10-10 वाले 2 करवा लो। ठीक है? ये आपके अपने ऊपर है। मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी हैं कि ये क्या-क्या होती हैं, एक नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एक एवरेज वैल्यू ऑफ ऑर्डर। दोनों चीज़ें आपकी रैंक के ऊपर इम्पैक्ट कर रही होती हैं। और इनमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो एवरेज वैल्यू ऑफ ऑर्डर है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। अच्छा, मोहसिन का सवाल है कि लिंक्डइन पे पेमेंट सेटलमेंट कैसे होगी अगर कोई क्लाइंट ऑर्डर करता है तो? सैयद मोहसिन लिंक्डइन के ऊपर ऐसे आपको ऑर्डर नहीं आएगा जैसे आपको फाइवर वगैरह के ऊपर सीखा है आपने या देखा है। लिंक्डइन के ऊपर जो है वो आपका कम्युनिकेशन चलेगी, उस कम्युनिकेशन में आपने देखना है कि आप पेमेंट कैसे डील कर रहे हो। या तो आप क्लाइंट से कह सकते हो कि वो आपको एडवांस पेमेंट दे दे, या तो आप क्लाइंट से कह सकते हो कि वो आपको 50% एडवांस दे दे, या आप क्लाइंट को कह सकते हो कि मुझे बैंक दे दे, चेक दे दे, कैश दे दे। वो आपके ऊपर है कि आप क्लाइंट से क्या कम्युनिकेट करते हो। तो इसमें ऐसे कोई प्लेटफॉर्म बीच में शामिल नहीं है जो कि आपकी पेमेंट्स को मेक श्योर कर रहा होता है। ठीक है?
तो एक बेहतर तरीका ये है कि जो आपको अपवर्क यूज़ करते हुए सिखाया था कि अपवर्क का एक डायरेक्ट क्लाइंट प्रोजेक्ट है, कि आप एक प्रोजेक्ट को अपवर्क पर ले जाओ, अपवर्क के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं देना पड़ेगा, कुछ नहीं देना पड़ेगा, बस दोनों के अकाउंट अपवर्क के ऊपर होंगे, पेमेंट अपवर्क मैनेज करेगा। तो उसमें अपवर्क अपना छोटा-सा कमीशन रखता है और आपको आपकी पेमेंट दे देता है। इससे आपका फ़ायदा होता है। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपका क्लाइंट बैंक में भेजने को राज़ी है, बैंक पे भिजवा दें, वेस्टर्न यूनियन करवा लें, जो मर्ज़ी करवा लें, चेक करवा लें। ये आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, काशिफ़ महमूद पूछते हैं कि सर लिंक्डइन पर जब जॉब आती हैं, 2 सीट्स पर बहुत से लोगों ने अप्लाई किया होता है, तो डिस्क्रिप्शन मैटर करेगी यहाँ क्योंकि मैंने नहीं लिखी हुई। जी, बिल्कुल काशिफ़, डिस्क्रिप्शन मैटर करेगी और बहुत मैटर करेगी। अगर आपका क्लाइंट आपका जो है वो देखता है प्रोफ़ाइल, उसमें उसको कुछ नज़र नहीं आता, तो इसका मतलब है कि आप नॉन सीरियस हैं। आप एक प्लेटफ़ॉर्म पे बैठे हैं और आपने उधर एक अपॉर्च्युनिटी है अपने बारे में बताने की और आपने उसको यूटिलाइज़ ही नहीं किया। आप अपने बारे में इतना तक नहीं बताया जो समरी में लिख सकते हैं। तो वो क्लाइंट समझेगा कि आप अभी योर है भी नॉन कोई भी है बंदा, वो उसको ये कहेगा कि ये तो नॉन सीरियस एटीट्यूड है। तो समरी इम्पोर्टेंट होती है। 2 लोगों ने अप्लाई किया, 200 लोगों ने अप्लाई किया या जितने लोगों ने अप्लाई किया, आप अपना अप्लाई करें, अपनी अल्लाह ताला से उम्मीद लेके इंशाल्लाह आपका भी हो जाएगा उधर। इसमें तो आपको कोई नहीं है ना कि आपने कनेक्ट लिए हुए हैं आप पर की तरह जो कि सेल हो रहे हैं। आयशा लियाकत का सवाल है कि लिंक्डइन पे भी स्कैम होता है। आयशा देखें, जहाँ पे लोग होंगे ना, जहाँ पे इंसान होगा, वहाँ पे अच्छा बुरा दोनों होगा। तो जहाँ पे अच्छा बुरा दोनों है, तो वहाँ पे स्कैम भी है। तो लिंक्डइन के ऊपर भी बिल्कुल स्कैम होता है, हो सकता है क्योंकि लोग आपको एक बात कह के अपनी कमिटमेंट से पीछे हट सकते हैं। अपना वादा तोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो आपका लिंक्डइन पे भी हो सकता है, हर प्लेटफ़ॉर्म पे हो सकता है। ये हमें देखना होता है कि एज़ ए फ्रीलांसर या एज़ ए डील मेकर हम लोग किस किस्म की डील कर रहे हैं। क्या वो बंदे का जो बिहेवियर, एटीट्यूड, कम्युनिकेशन जो भी है, वो इस काबिल है कि उस पे एतमाद किया जाए? या हम थोड़ा सिक्योर कर लेंगे, 50% पहले ले लें, 50% बाद में या 30% पहले, 70% कुछ भी इस तरह से जिससे हम सिक्योर हो जाएँ। जैसे अपवर्क के ऊपर माइलस्टोन्स होते हैं, हम माइलस्टोन्स भी बनवा सकते हैं। नूर फातिमा का सवाल है कि एवरेज वैल्यू ऑफ ऑर्डर मीन्स? एवरेज ऑर्डर वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपको 50 ऑर्डर आ गए हैं, तो ऑन एन एवरेज एक ऑर्डर कितने डॉलर्स का है? इसका मतलब वो एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ये ऑन एवरेज जितना ज़्यादा अमाउंट का आपका ऑर्डर होगा एक, उतना ज़्यादा आपकी जो है वो रैंक एक तरीके का बढ़ेगा क्योंकि आपकी वैल्यू ज़्यादा है। एक बंदे को ऑन एवरेज $5 का काम मिलता है, दूसरे बंदे को ऑन एवरेज $25 का काम मिलता है, तो इसका मतलब है $25 वाले की कम्युनिकेशन में, सर्विस में, क्लाइंटेल में कुछ तो बेहतरी है जो लोग उसको $25 देने को तैयार हैं। तो ये 2 आपने एवरेज ऑर्डर वैल्यू वो देखना होता है। बाकी आसमा मलिक कह रही हैं कि एक बायर से बात हो रही है पर उसकी प्रोफाइल न्यू है, जुलाई की और वो मलेशिया से है। क्या उसका ऑर्डर लेना चाहिए? उसकी प्रोफाइल पर कोई रिव्यू नहीं है। आसमा ये आपकी किस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बात हो रही है? अगर तो आपकी फ्रीलांसर.com के ऊपर बात हो रही है, अपवर्क के ऊपर हो रही है, तो अलग मामला है, फाइवर के ऊपर अलग मामला है। अब थोड़ा-सा बल्कि जो भी मामला है, अगर आपकी कम्युनिकेशन उसके साथ सही है, ही इज़ गुड इन कम्युनिकेशन और वो प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ऑर्डर लगाने को तैयार है, वो ऑर्डर प्लेस करने को तैयार है, तो आप उससे ऑर्डर ले लें, बड़ी आसानी ले से ले लें। अगर आपका बात आपकी सही चल रही है, वो प्रोफ़ेशनल है और वो और प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर वो ये नहीं कह रहे पहले काम करके दिखाओ तो। हाँ, फाइवर के ऊपर है आप ऑर्डर ले लें, उससे कहें कि आप ऑर्डर प्लेस कर दें, अगर वो ऑर्डर प्लेस कर दे तो बिस्मिल्लाह करें। आपकी भी तो प्रोफाइल न्यू है ना, उसकी भी न्यू हुई तो क्या मसला? आपके ऊपर न्यू वालों के ऊपर भी तो वो भरोसा करते हैं ना, मतलब जिसके 0 ऑर्डर्स हम सबके 0 ऑर्डर्स थे ना पहले, लेकिन फिर भी हमें ऑर्डर आए, 0 रिव्यूज़ थे फिर भी ऑर्डर आ गए, तो हम मतलब हमें भी भरोसा करना चाहिए उनसे उनके ऊपर। क्लियर हुआ आपको आसमा ये? बाकी किसी का कोई और सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं, फाइवर से रिलेटेड, अपवर्क, फ्रीलांसर, मार्केटिंग, लिंक्डइन किसी से भी रिलेटेड।
अच्छा, सना कह रही हैं कि वो $20 में एक ही करना चाहता है। आप फिर एक करवा लें, आप $20 तो लें ना, प्रोफाइल बिल्डिंग भी होती रहेगी। उसको ना अगर उसको तंगी फील हो रही है करने में ऑर्डर, क्योंकि वो फिर उसको पूरे प्रोसेस को 4-4 या 2-2 दफ़ा करना पड़ेगा। उसको तंगी फील हो रही है तो उससे कहेंगे ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, आप एक ही प्लेस करते हैं, मैं आपको 4 आर्टिकल जो है वो लिख के दे दूँगी। बाकी आसमा कहती हैं कि ओके सर, ऑर्डर तो वो प्लेस करना चाह रहा है। अगर वो ऑर्डर प्लेस करना चाह रहा है देन गुड है। आप ऑर्डर प्लेस करवा के काम शुरू करें। जी, कोई और सवाल? चलें फिर, अगर सवाल नहीं है तो हम ख़त्म करते हैं। सवाल आ गया जी मोहसिन का। जैसे मेरी फाइवर पे एवरेज सेलिंग $12 है, क्या ये बेटर है या मज़ीद बेटर करने की ज़रूरत है? 5 ऑर्डर्स हुए। 5 ऑर्डर $12 एवरेज सही है। आहिस्ता-आहिस्ता विद टाइम खुद ही बढ़ती जाएगी, जब आपको अच्छी-अच्छी अमाउंट्स के ऑर्डर आना शुरू हो जाएँगे। अभी इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है मोहसिन। आप रिलैक्स होके काम करें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। सना मुबशिर कहती हैं काफ़ी देर से उन्हें बायस ज़ुका शो नहीं हो रही। तो आप एक अदर्स की कैटेगरी में गिग बना लें, आपको बायस ज़ुका आना शो हो जाएँगी। वो थोड़ी-सी इर्रेलेवेंट होंगी लेकिन उसमें से आपको रेलेवेंट भी मिल जाएँगी। चलें फिर, अपना ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। आई वाज़ रियली डिसअपॉइंटेड बाय जनरल बिहेवियर ऑफ द क्लास टुडे। तो मुझे तो नहीं मज़ा आया क्लास पढ़ाने में। उम्मीद है शायद आपको बेहतर लगा हो, क्लास आपको समझ आई हो, वैल्यू मिली हो, क्योंकि असाइनमेंट एक ज़रूरी थी जो आप लोगों ने बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ली। अपनी अटेंडेंस को लगाते हुए जाइएगा। अभी हम क्लास खत्म कर रहे हैं। आज हम लोगों ने लिंक्डइन की अकाउंट क्रिएशन और प्रोफाइल बिल्डिंग दोनों चीज़ें डिस्कस की हैं। आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।